तृप्ति अवस्थी को सपा महिला सभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मिली जगह। सपा की महिला सभा की निवर्तमान जिलाध्यक्ष तृप्ति अवस्थी को समाजवादी महिला सभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह मिली। सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष जूही सिंह ने लखीमपुर खीरी की तृप्ति अवस्थी को राष्ट्रीय महिला कार्यकारिणी के राष्ट्रीय महासचिव घोषित किया। दैनिक भास्कर डिजिटल से हुई राष्ट्रीय महिला कार्यकारिणी की राष्ट्रीय महासचिव तृप्ति अवस्थी से खास बातचीत। हमारे साथ हैं तृप्ति अवस्थी जी, समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव बनाई गई हैं। क्या कहना चाहती हैं ज्वाइन करके? देखिए, मुझे बहुत खुशी हुई और माननीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला सभा जूही सिंह जी, उन दोनों लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे जैसी छोटी सी कार्यकर्ता के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी का पद दिया। उन्होंने मुझे मेरे पर विश्वास जताया और मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनके उम्मीद पर खरा उतरूँ और उन्होंने मुझसे उम्मीद की है मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगी। देखिए, अभी तक तो आप लखीमपुर की जिला अध्यक्ष थी, अब आपको राष्ट्रीय महासचिव पूरे उसका बनाया गया है, तो बड़ी एक जिम्मेदारी आती है, तो कहाँ तक का महिलाओं का सपोर्ट? देखिए, जिम्मेदारी वास्तव में बहुत बड़ी है और जितनी जिम्मेदारी मुझे दी गई है मैं उससे बेहतर करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ये हर कोई जानता है। एक बेटी जब घर से बाहर निकल रही है तो उसके घर वाले जब तक घर से अंदर नहीं आ जाती बच्ची, तब तक वो परेशान रहती है और जब तक बच्ची जब घर पहुंच जाती है तब उन्हें लगता है कि हमारी बच्ची घर में सुरक्षित है। तो इसलिए महिलाओं के लिए तो लड़ना पड़ेगा, उनकी सुरक्षा के लिए हम लोग आगे पहले भी करते रहे हैं और आगे भी हम लोग उसी तरीके से काम करते रहेंगे। यूपी सरकार में पूरा जो है महिलाओं को जो लेकर घटनाएं हो रही हैं, कर रही हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी कि किस हिसाब से जो है इसकी रोक लगाई जाए? कैसे? लगातार घटनाएं हो रही हैं। हमारे लखीमपुर में भी एक दिन में 2-2, 3-3 घटनाएं हुई हैं और सच बात यही है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। मैं तो हमेशा से ये बात बोलती हूँ और हम लोग आज पहले भी लड़ते रहे हैं। ये सरकार महिलाओं की सुरक्षा में बिल्कुल ज़ीरो है। देखिए, महिला सुरक्षा के लिए हम लोग, मेरी एक संस्था भी है संबल फाउंडेशन, उसके तहत भी हम आत्मरक्षा के काम करते रहते हैं, जिससे बच्चियां, महिलाएं जो हैं हमारे उस काम में फ्री ऑफ कॉस्ट आती हैं और वो आत्मरक्षा के गुण सीखती हैं। क्योंकि जब महिलाएं, आत्मबल उनका मजबूत होता है तो वो किसी से भी लड़ने के अंदर उनके अंदर क्षमता होती है। और जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार से आप उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि बराबर 2014 से हम लोग देख रहे हैं कि जो महिलाओं की सुरक्षा का दम भरने वाली सरकार, वो महिला सुरक्षा में पूरी तरीके से नाकाम है। और हमारे अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने जितना महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम किए थे, हम लोगों ने 10-90 चलाई। उन्होंने 10-90 में बच्चियां अपनी कंप्लेंट कर देती थी और प्रसूता महिलाओं के लिए उनकी जो उनको दिक्कतें आती थी उसके लिए एम्बुलेंस चलाई थी। महिलाओं की पढ़ाई के लिए उन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश करी। लेकिन ये सरकार तो मुझे लगता ही नहीं कि कुछ भी कर भी रही है। अब सिर्फ ढोल पीट रहे हैं कि हाँ हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आप सब कुछ जानते हैं। आप जंतर मंतर पर आज एक तस्वीरें सामने आ रही हैं जो कि पूरा जो है हलचल मची हुई है। बहुत शर्मनाक है, निश्चित तौर पर बहुत शर्मनाक है, क्योंकि एक तरफ आप नई संसद का भवन का आप उद्घाटन कर रहे हैं और दूसरी तरफ लोकतंत्र की हत्या हो रही है। वो बेटियां जिन्होंने विश्व पटल पर अपने देश को पहचान दिलाई हो, ओलंपिक का मेडल लाना आसान बात नहीं होती है। वो आदमी जिसको आपने कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष बनाया, वो आदमी वहाँ पर बैठ के बोलता है, ऑन कैमरा बोल रहा है कि 15-15 रुपए में मेडल आ जाते हैं। इतने गंदे और इतने थर्ड ग्रेड आदमी को आपने एक कुश्ती संघ का अध्यक्ष बना के रखा हुआ है और पूरी तरीके से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी का शेल्टर है, क्योंकि वो खुलेआम ऑन कैमरा ये बात बोल रहा है कि अगर वो लोग बोलेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। और इतने बड़े आरोपों के बाद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। पॉस्को एक्ट में अगर आज की डेट में किसी भी नॉर्मल व्यक्ति के ऊपर FIR दर्ज होती है तो 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है। आज 1 महीना होने को आ गया, वो बेटियां धरने पर बैठी हुई हैं और उसके बाद आज की तस्वीरें तो बहुत ही शर्मनाक हैं। उनको जिस तरीके से सड़कों पर घसीटा गया है, शर्मनाक है बहुत ज़्यादा। 2024 के लिए क्या तैयारी है, कैसे क्या इसको करेंगे? 2024 में अखिलेश यादव जी बहुत मेहनत कर रहे हैं और पूरी टीम हमारी बहुत मेहनत कर रही है।
अभी लखीमपुर में 5 और 6 तारीख को माननीय अखिलेश यादव जी का एक कार्यक्रम भी लगा हुआ है। हम लोग का प्रशिक्षण शिविर है कार्यकर्ताओं का, और 6 तारीख को अखिलेश जी भी संबोधित करेंगे कार्यकर्ताओं को। लखीमपुर खीरी से रितेश भसीन के साथ जिला ब्यूरो चीफ पवन सक्सेना की रिपोर्ट।